असुर सेन सम नरकनी कंदिने साधु विबुध कुल हितगिरि नंदिनी संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भर अचल क्षमासी असुर सेन सम नरक निकंदिनी। रामचरितमानस की महिमा में गोस्वामी जी राम कथा को दुर्गा बता रहे। अच्छा, दुर्गा कब प्रकट हुई? जब असुरों के द्वारा अत्याचार हो गया, बहुत अत्याचार होने लगा, देवताओं को स्वर्ग छोड़ छोड़ करके भागना पड़ा। अब देव की शक्ति अपने आप में अधिक होती है, लेकिन फिर भी तो फिर जीवात्मा को वो भय समाप्त हो जाता है कि हम कहीं नरक में जाएंगे। इसलिए आगे भी राम कथा को कहा, महामोह महिषेषु विशाला राम कथा कालिका कराला। राम कथा को ही कालिका कहा। इसलिए कई संत महात्मा है जो नवरात्रि के दिनों में सब अपने अपने हिसाब से अनुष्ठान करते हैं, और करना ही चाहिए। चाहे कलश स्थापित करें और संकल्प पूर्वक जप करें कि इतने दिनों में इतना पूरा करना है। व्रत उपवास भी इसी कारण से माना गया है कि जब व्रत उपवास ज़्यादा हम भोजन उतना नहीं करते हैं तो आलस नहीं बनती। तो जो अनुष्ठान है हमारा, इतने दिनों में 9 दिनों में इतना जप पूरा करना है, तो हम कर सकते हैं कि उस बीच में सुस्ती नहीं आती, उस बीच में नींद नहीं लग जाए, तो स्फूर्ति से करे तो बहुत अच्छा है। तो संकल्प पूर्वक जब भी कर सकते हैं कि हमें इतने दिनों में इतना जप पूरा करना है, वो भी करें, अच्छी बात है। या फिर कोई विशेष स्तोत्रों का पाठ किया जाए, जो देवी परक स्तोत्र है उसका भी पाठ कर सकते हैं, या देवी भागवत का भी 9 दिनों में पाठ कर सकते हैं। लेकिन मानस के जो उपासक हैं वो ये मानते हैं कि राम कथा भी असुर सेन सम नरक निकंदिनी है, ये दुर्गा है। और इसी के लिए कहा है महामोह महिषेषु विशाला राम कथा कालिका कराला। तो राम कथा को भी कालिका बताया है। अनादि काल से हम सभी के भीतर सद्गुण और दुर्गुण का युद्ध हो रहा है पिछले जन्मों से। सद्गुण की जैसे ताकत बढ़ती है, फिर दुर्गुण सारे संगठन बना करके हमला कर देते हैं। तो संयम तोड़वा दे, नियम तोड़वा दे, जप न करने दे, तप न करने दे। कभी कभी जब धर्म स्थान में गए, तीर्थों में गए, पवित्र माहौल में गए, वहाँ की ऊर्जा जब हमारे सद्गुण को बल देती है, तो ऐसे में वो भी संगठित होकर के फिर हमला कर देते हैं। तो वहाँ फिर दुर्गुण को परास्त होना पड़ता है। लेकिन जरूरी यह है कि हमेशा हमेशा के लिए दुर्गुण समाप्त हो जाए। दुर्गुण में वो सामर्थ्य है कि जब वो 2-3 होते हैं तो हमारे हजारों सद्गुणों को परास्त कर देते हैं। तो हमारे सद्गुण में वो बल कब प्राप्त होगा? सद्गुणों को वो बल कब मिलेगा
कि वो भी 2-3 हो तो हजारों दुर्गुण का नाश कर दे। ऐसा बल सद्गुण को तब मिलता है जब सद्गुण के पीछे राम कथा रूपी कालिका का बल हो। जब पीछे का बल बड़ा हो तो सामान्य व्यक्ति भी कोई बड़ा काम करने में सफल हो जाता है। फिर लोग कहते हैं कि इसके पीछे कौन है, वो शक्ति बड़ी है। सामान्य व्यक्ति भी उसके पीछे कोई बड़े का हाथ है, बड़े लोगों का हाथ है तो बहुत काम कर लेता है। तो उस प्रकार जब हमारे सद्गुण को शक्ति का बल पीछे से प्राप्त हो जाए। हनुमान जी को रावण ने यही पूछा था, तुम्हारे पीछे कौन है? इसलिए पूंछ जलाई थी, यानी पीछे की शक्ति को तोड़ने का प्रयास किया था, पीठ बल को तोड़ने का प्रयास किया था। तो हमारे सद्गुणों को जब शक्ति का बल मिल जाए तो वो भी शक्तिशाली हो जाए और वो सफल भी हो जाए दुर्गुणों का विनाश करने में। तो वो कौन सी शक्ति, उस काली को हम कैसे प्रकट करें? तो गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा के द्वारा। राम कथा का आश्रय करने से हमारे भीतर ही वो दुर्गा प्रकट हो जाएगी जो हमारे सद्गुणों को बल प्रदान कर देगी। तो इसलिए असुर सेन सम नरक निकंदने। और आगे कहा जम गण मुह मसी जग जमुनासी जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी। जीवन मुक्ति हेतु जन काशी जम गण मुह मसी जग जमुनासी। अब सभी को यमदूत का डर होता है, क्योंकि जो सुना है यमदूतों के विषय में कि ऐसे बड़े बड़े होते हैं, वो आ जाते हैं, जीवात्मा को खींच कर ले जाते हैं, ये जो कुछ हमने सुना है उस पर हमने सोचा है, उसका एक डर भी होता है। और सब मानते हैं कि यमदूत बड़े शक्तिशाली होते हैं और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मरता है, शरीर छोड़ता है, उसके पूरे घर परिवार के लोग आसपास में खड़े हो, सब देखते ही रह जाते, कोई कुछ नहीं कर सकते। तो ताकतवर तो है कि वो उठा लेते। लेकिन यमदूत से ताकतवर कौन है? यमदूत को जिनकी आज्ञा माननी पड़ती है, ऐसा ताकतवर कौन है? तो वो है यमराज की बहन यमुना। यमराज की बहन यमुना इतनी मतलब इतनी ताकतवर है, इतनी सक्षम है कि यमराज भी जब बहन का आदेश हो जाता है कि भाई उधर मत जाओ, तो यमराज भी बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, गलती हो गई, अब नहीं जाएंगे कभी, इधर जाओ इधर मत जाओ। और वो अपने भाई पर बड़ा ऑर्डर करती रहती है, बहन बड़ी ताकतवर है। तो उसकी आज्ञा के अनुसार यमराज को यमदूतों पर नियंत्रण करना होता है। जब बहन ने मना कर दिया तो उधर नहीं जाना। तो यमुना का इतना पावर है, बहुत ज़्यादा है, जितना यमराज का भी नहीं है, क्योंकि यमराज उनके प्रभाव में, उनकी आज्ञा में ही काम कर सकते हैं। और इसलिए यमुना क्या करती है, जहाँ वो यमदूत को नहीं जाने देना चाहती, तो वो तो यमदूतों के मुंह पर वो काला रंग लगा देती है, हटो यहाँ से।
अभी किसी के मुंह पर कुछ काला रंग लगा देना, काली स्याही उस पर, तो ये तो मतलब बड़ा अपमान है। वहाँ से तो फिर वो हट ही जाएंगे, भाग जाएंगे वहाँ से जहाँ से कोई उस पर ये डाले। तो ऐसी सामर्थ्यवान यमुना है, और यमुना के समान ही यमदूतों पर वो काला रंग पोतने की शक्ति राम कथा में है। और इसलिए कहा जमगन मुह मसी जग जमुनासी। यमदूतों के चेहरे पर काला रंग छिड़क करके यमदूत को अपमानित करके भगाने का सामर्थ्य राम कथा में। तो यमुना के समान भी बताया और दुर्गा के समान भी बताया, और साथ साथ जहाँ राम कथा है वह काशी है। जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी। काशी में मृत्यु होती है तो उसका मोक्ष होता है, हम सब श्रद्धापूर्वक मानते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, काशी के विषय में मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अगहानी कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से यकसन, मुक्ति जन्म मही जानी। कुछ प्रदेशों के, कुछ शहरों के कपड़े प्रसिद्ध होते हैं, कुछ शहरों की मिठाई प्रसिद्ध होती है, लोग वहाँ मिठाई लेने जाते हैं, कहीं वस्त्र आदि लेने जाते हैं, लेकिन लोग काशी में मरने के लिए जाते हैं। अब ऐसी भी कोई जगह होती है कि चलो मरने के लिए जाए, लोग काशी में मरने के लिए जाते हैं, क्योंकि काशी में मरने से मुक्ति होती है। लेकिन राम कथा किस प्रकार की काशी है, तो उस काशी में और इस काशी में क्या फर्क, तो बताया जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी। जीवन मुक्ति हेतु राम कथा मुक्ति देती है काशी की तरह, लेकिन काशी शरीर छूटने पर मुक्ति प्रदान करती है, जबकि राम कथा जीवन मुक्ति प्रदान करती है। जीवित व्यक्ति अपने मन को निर्विकार बना सकता है, राम कथा के द्वारा जीवन मुक्ति प्रदान करती हैं। इसीलिए जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी।